May I help you? Hi, I would like to meet the MD, Mr. Kailash. But do you have an appointment? No. Sorry, ma'am, it's not possible. Just tell him he might miss an opportunity if he doesn't meet me. Wait a second. Sir, well, she says that you are going to miss an opportunity if you don't meet her. एक दिन इस मुकाम पर जरूर पहुंचूंगी. Okay. Sure, sir. Please wait in the hallway. Thank you. हाय। हेलो. किससे मिलना है आपको? अरे, आप तो पूरे अमेरिकन दिखते हैं लेकिन इंडियन हैं. ये कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेंट? कॉम्प्लीमेंट है सर. जैसा देश वैसा भेस, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे. खैर, अब तक तुमने बताया नहीं कि तुम्हें किससे मिलना है. कैलाश शिव कुमार, वही जो इस कंपनी के एमडी हैं. वैसे वो भी इंडियन ही हैं. उनसे मिलने की कोई खास वजह? बिजनेस प्रपोजल. ओह, तुम्हारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट भी यही पूछ रही थी. क्या करें, लोगों से मिलने के लिए कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं. रोलेक्स वॉच, पॉलिश्ड शूज, स्मार्ट ड्रेस. वैसे आपको देखकर लगता है आप भी किसी से मिलने ही आए हैं यहाँ पर. अपॉइंटमेंट है आपका? कैलाश को कैलाश से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत? केस के कॉफी चेन के ओनर एंड फाउंडर और ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक, 3 बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड्स के विनर, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर की टॉप लिस्ट में सिर्फ एक इंडियन. एक और बात, तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतने बिजी आदमी से कभी नहीं मिली होगी. कैलाश शिव कुमार. अपॉइंटमेंट एक छोटा सा नियम है, सिर्फ इसके लिए ताकि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए अपना कीमती समय फुर्सत से निकाल सके. खैर, बाहर तुमने कहा कि तुमसे नहीं मिला तो मैं एक सुनहरा मौका खो दूंगा. लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि मौका और अपॉइंटमेंट किसी खूबसूरत लड़की से मिलने के लिए जरूरी नहीं. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. वेलकम. मानसा संयुक्ता. नाइस डे. कंग्रेचुलेशंस इस एम्पायर के लिए. और थैंक्स कि आप यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए हैं. संयुक्ता, मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेरी जिंदगी एक राज की तरह हो. कभी सोचा नहीं था कि ये औरों के लिए मिसाल बनेगी. लोगों को सोचना चाहिए कि एक इंडियन अमेरिकन से इतना कामयाब कैसे हो सकता है. मेहनती लोगों के लिए मेरी जिंदगी कोई मिसाल नहीं होनी चाहिए. मेरी जिंदगी उन लोगों के लिए भी मिसाल होनी चाहिए जो कड़ी मेहनत से उस मुकाम पर पहुंचे जहां आज मैं हूं. खैर, तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है? सो आपकी कॉफी शॉप में मेरी चाय को जगह मिल जाए तो हम दोनों के लिए हेल्पफुल होगा. तुम्हारे प्रोडक्ट से ज्यादा मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन पसंद आया. 2 चीजें हमेशा याद रखना. संयुक्ता और कैलाश तो पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफी कभी दोस्त नहीं हो सकते. नंबर 2, अमेरिका की जमीन कॉफी की तलबगार है, चाय के लिए कोई जगह नहीं. और यही तो जगह बनाने का अच्छा मौका है. जिन्हें अपना माल बेचना होता है वो मौके से ज्यादा जरूरत पर ध्यान देते हैं. संयुक्ता, यहां कोई भी चाय पसंद नहीं करता, लोग मेरी कॉफी पसंद करते हैं. मेरी कॉफी से लोगों को रिलीफ मिलता है. माफी चाहूंगी पर अब तक अमेरिका में जिन्होंने भी मेरी चाय पी है उन्होंने कहा है कि वो कॉफी से 10 टाइम्स बेटर रिलीफ देती है. कॉम्प्लीमेंट है सर. What? लोग एक साउथ इंडियन लड़की के हाथ की चाय को कॉफी से बेहतर कैसे समझ सकते हैं? वेरी फनी. आप चाहे तो फनी कह सकते हैं सर, पर क्या करें, सच तो यही है. उन्होंने मुझसे वही कहा जो उन्होंने महसूस किया. चाहे तो आपके लिए भी बना सकती हूँ. टेस्ट करना चाहेंगे? जरूर करूंगा, पर अभी नहीं.
जब तुम अपना बिजनेस शुरू कर दोगे और मेरे मुकाम पर पहुंच जाओगी, उस वक्त। श्योर, मैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी, अपनी जी जान लगा दूंगी सर। इसलिए बिल्कुल नहीं कि आपको हरा सकूं, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए, और वो तो मैं करके रहूंगी। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कभी मुश्किल ना बनूं। तुम्हारे लिए $1000 का चेक तुम्हारे ऊपरी खर्चे के काम आएंगे। मुझे तुम्हारी चाय का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। $1000 शायद आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते, लेकिन इससे मेरा सफर शुरू हो चुका है। हॉट। थोड़ा साइड हो। हाउस दिस? हाँ, ये ठीक। अरे संयुक्ता, हे कैसी हो? हाय। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे पास जितने पैसे हैं उससे शायद मैं बिजनेस स्टार्ट ना कर पाऊँ, लेकिन इतने तो हैं कि अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। इसलिए मैंने एक छोटी सी चाय सेरेमनी रखने का फैसला किया है। हमारे यहाँ चाय का रिवाज आज से नहीं बल्कि पुरखों के जमाने से चला आ रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले साधु संत भी ऐसी सेरेमनी रखा करते थे, जिसमें ऋषि मुनि अपने स्कॉलर्स को और दूसरे स्कॉलर्स को अपने यहाँ चाय पर इनवाइट किया करते थे। जो लोग भी उनके यहाँ आते थे वो चाय पीने के बाद मन को शांत करके वापस अपने घर लौट जाते थे, और जब वो अपने दोस्तों और घर परिवार में जाते तो इस चाय सेरेमनी की खूबियों का जिक्र उन लोगों से जरूर किया करते थे, और फिर अगली चाय सेरेमनी में अपने साथ उन लोगों को भी जरूर लाते। मेरा प्लान है कि मैं ये पर्सनली करूँ, और जो लोग इस चाय कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से जानते हैं वो इसे टेस्ट करेंगे और फिर दूसरों को समझाएंगे। हाय, प्लीज डू कम फॉर माय चाय सेरेमनी। Chai? What's chai? प्लीज अटेंड टू नो मोर अबाउट इट। I'll try. थैंक यू। What is this? It's a chai ceremony. Oh, I'll be there for sure. थैंक यू। हजारों डॉलर कमाने की काबिलियत है तुम में, फिर भी $10 की चाय बेचने के लिए बेकार की ये मेहनत कर रही हो। अजीब है कि आपको मेरी मेहनत नजर आ रही है, लेकिन मेरे दिल की आवाज नहीं सुनाई दे रही। हमारी पड़ोसन सुजाता ने तुम्हें रास्ते पर चाय बेचते हुए देखा है। छोड़ो माँ, शर्म आती है इसकी हरकतों से। इससे बात करना ही बेकार है। जाने दो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। अपनी जिद छोड़ो और चलो घर आ जाओ। पॉइंट नंबर 1, जब तक हम कुछ गलत नहीं करते हैं तो हमें शर्मिंदा होने की या फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मैं रोड पर तमाशा नहीं कर रही थी, अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रही थी। पॉइंट नंबर 3, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुलोचना या सुजाता क्या सोच रही हैं। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। अगर अब भी आप मेरे दिल की बात ना समझ पाई हो तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब आप समझ पाएंगी। हे, चाय सेरेमनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। यहाँ चाय के कॉन्सेप्ट की पहचान बनाने की कोशिश कर रही हो। इट्स रियली ग्रेट। आई एम प्राउड ऑफ हर। थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा? मानसा संयुक्ता। नाइस। तुम्हारे पप्पा क्या करते हैं? चलिए आप अंदर चलिए। अरे देखो अरे, ये कितनी मैंने कहा ना मेहनत कर रही है। चलिए। हमारी बेटी चलिए कैसी अंदर है ये? चलिए। हमें इसका हौसला बढ़ाना चाहिए। हाँ। मैं आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा मैं।
नमस्कार। मानसा संयुक्ता नाम की एक भारतीय लड़की ने चाय सेरेमनी नाम एक कार्यक्रम में शनिवार शाम 7 बजे रॉयल थिएटर में आयोजित किया है। आप इस कार्यक्रम में जरूर पहुंचे। तब तक आप इस गाने का आनंद लीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है मानसा संयुक्ता। जितने भी इंडियंस यहाँ मौजूद हैं और चाय में इंटरेस्ट रखने वाले अमेरिकन्स का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा मकसद आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं है। आपकी चाय के लास्ट सिप से पहले मेरे स्पीच की लास्ट लाइन खत्म हो जाएगी। चाय से मेरा रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। जब मैं छोटी थी और मुझे सर्दी, खांसी या बुखार जैसी प्रॉब्लम्स होती थी तो मैं दूसरों की तरह दवा नहीं लेती थी, बल्कि मेरे दादाजी मेरे लिए चाय बनाते थे। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। मुझे अमेरिका आए सिर्फ 1 साल हुआ है। आमतौर पर यही मानते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, पर इस डेवलप्ड कंट्री में सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आपको इंडियन चाय नहीं मिलेगी। सच कह रही हूँ, नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंडियन चाय का बिजनेस करूंगी। But we have green tea here. That's green tea. I'm talking about Indian chai, one of which you're tasting right now. Yeah, this is supreme. Nothing like it. Thank you. Coming back to the point. इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ इंडियन टी कल्चर शुरू करूँ। ये अमेरिकन और इंडियन कल्चर को साथ लाने का मौका है। इसलिए मैं इसे अपने बिजनेस से ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ। वेरी नाइस। मेरा नाम कृष्णमूर्ति है। मैं भारतीय हूँ, लेकिन मेरी परवरिश यहीं अमेरिका में हुई है, इसलिए चाय का कल्चर जानता नहीं। इसके बारे में और कुछ बता सकती हो? मेरा मतलब कुछ खास विशेषताएं। जरूर, क्यों नहीं। इंडियन टी कल्चर ऐसा है कि एक भी दिन नहीं जाता जब दिन भर में लोग एक बार भी चाय न पिए। लेबर हो या फिर लॉयर हो, स्टूडेंट हो या फिर साइंटिस्ट हो, बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा हो, वर्कलोड हो या फिर लाइफ का कोई और टेंशन हो, हर स्ट्रेस को रिलैक्स करने का एक ही तरीका है। चाय ही वो चीज है जो हर चीज का समाधान है। तो आइए अपनी परेशानियों को दूर करें। चलिए चाय से शुरुआत करें। तो यूएस में चाय होनी चाहिए या फिर नहीं? होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए।